आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक लगाए जाने वाले लॉकडाउन का आज पहला दिन है। जब हमारी टीम बाजार में निकली तो बाजार तो वाकई पूरी तरह से बंद देखे गए, मगर जिस तरह से लोग सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं उसको देखकर नहीं लगता कि ऐसे लॉकडाउन का कुछ फायदा होने वाला है। वायरस को दुकानें या प्रतिष्ठान नहीं बल्कि लोग फैला रहे हैं और बाजार बंद होने के बावजूद भी सड़कों पर इतने लोगों का निकलना लॉकडाउन के फेल होने की गवाही दे रहा है। बिना किसी वजह के ई रिक्शाएं बाजारों में घूम रही हैं। जब पूरे बिजनौर जिले में कोरोना कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है तो फिर ई रिक्शाओं का क्या मतलब है? जब इंसान को सड़कों पर निकलने की मनाही है तो फिर क्यों ई रिक्शाएं धड़ल्ले से घूम रही हैं? इसका सीधा सा मतलब यह देखने में आ रहा है कि यह लॉकडाउन सिर्फ आर्थिक और मानसिक स्तर को ही कमजोर करेगा। अगर लोग ऐसे ही बाहर निकलते रहे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे लॉकडाउन का। पूरे बाजार में कहीं पर भी पुलिस दिखाई नहीं दी जो लोगों से बाहर निकलने की वजह पूछे, इसलिए लोग बेखौफ धड़ल्ले से सड़कों पर निकल रहे हैं। इससे बेहतर तो यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिनों तक पूरी तरह से शहर में कर्फ्यू लगा दे ताकि बाजारों को बंद करने का कुछ तो फायदा दिखाई दे। उधर बिजनौर पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों से चालान के रूप में लाखों रुपए वसूल किए। बिना मास्क के घूम रहे 283 लोगों का चालान करके उनसे 2,28,000 रुपए वसूल किए गए। उधर एसपी का कहना है कि अगर कोई भी सड़क पर बिना वजह घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। सुनिए क्या कहा है एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने। कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा। पुलिस द्वारा इसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, 1,000 रुपये का चालान होगा और हवालात में भी डाला जा सकता है। अतः अनुरोध है कि आप अपने घरों में रहें। पहले से अनाउंस किया जा चुका है, जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, हॉस्पिटल, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। जो बहुत आवश्यक है, आपातकालीन चीज़ें हैं, उसी के लिए कोरोना कर्फ्यू में ढील दिया जाएगा। 3 दिन और 4 रात का कोरोना कर्फ्यू है, इसको सख्ती से पालन करें। पुलिस प्रशासन से आप बच भी सकते हैं, लेकिन चोरी छिपे कहीं निकले गली मोहल्ले में तो कोरोना से आप बच नहीं पाएंगे। आपसे अनुरोध है, अपने को स्वस्थ रख करके अपने परिवार, समाज, प्रदेश, देश के तरक्की में योगदान प्रस्तुत करें, किसी को संकट में न डालें। एसपी ने मतगणना वाले दिन भी लॉकडाउन होने के चलते पब्लिक को चेतावनी दी है कि वो किसी भी स्थिति में बाहर न निकलें और तमाशबीनों की तरह मतगणना स्थल पर जमा न हो। मतगणना स्थल पर सिर्फ प्रत्याशी और उसके एक एजेंट को ही आने की अनुमति होगी। दोनों में से एक ही मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगा। दोनों को एक साथ जाने की भी अनुमति नहीं होगी। अगर मतगणना स्थल पर तमाशबीनों की भीड़ दिखाई दी तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का 2 मई से काउंटिंग है। प्रातः 8 बजे से व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं। चूँकि यह मतगणना कोविड-19 कोरोना कर्फ्यू के दौरान हो रहा है, मतगणना स्थल पर अंदर सिर्फ प्रत्याशी जाएगा या तो एजेंट जाएगा। 2 में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। जो तमाशबीन अन्य चुनाव में या अन्य मतगणना स्थल पर जैसे जाते हैं, अगर इस दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया तो उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, चालान होगा, हवालात में डाला जाएगा। अतः आपको सचेत किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू में अनावश्यक लोग न निकलें। सिर्फ जो अनुमन्य है मानक के अनुसार वही लोग मतगणना स्थल तक जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की दूसरी बड़ी लहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने की बात कही थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना के चलते चुनाव नहीं करवाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने चुनाव करवाया, जिसके चलते चुनावी ड्यूटी के दौरान संक्रमित होकर कई लोगों की मौत हो गई। इसको देखते हुए मतगणना स्थगित की जानी बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सोशल मीडिया के जरिए कोई भी किसी से मदद की गुहार कर सकता है या अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कोविड को लेकर मदद मांगने के नाम पर सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसी को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि अगर किसी राज्य की सरकारों या अथॉरिटी के द्वारा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अमेरिका ने भी अपनी पहली खेप भारत में भेज दी है। यह ऑक्सीजन अमेरिका वायुसेना के मालवाहक विमान C-5M सुपर गैलेक्सी के जरिए दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका से 423 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर भारत आए हैं। अमेरिका के साथ साथ रोमानिया ने भी 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत में भेजे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल उड़ानों पर लगाई गई पाबंदी को 31 मई तक बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक इंटरनेशनल सफर नहीं किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जाने वाला वैक्सीन का प्रोग्राम फिलहाल कैंसिल हो गया है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बिजनौर में फिलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी। शासन ने इसकी शुरुआत लखनऊ और कानपुर से करने का फैसला किया है। आज से सिर्फ लखनऊ और कानपुर में ही 18 से 45 साल तक के युवाओं को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। डोज सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका होगा। दरअसल कोविन वेबसाइट पर वैक्सीन लगवाने के लिए 3 दिनों में 2.5 करोड़ के करीब लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया था, जबकि सरकार के पास सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख डोज ही मौजूद हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी को देखते हुए फिलहाल वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। देश में कोरोना का कहर फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। कल भारत में कोरोना वायरस ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर बीते 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश था जहां पर एक दिन में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए थे। कल भारत में 4,02,351 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत ने कोरोना प्रभावित कई देशों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। शादी के कुछ दिनों के बाद ही कोरोना ने एक नई नवेली दुल्हन से उसका सुहाग छीन लिया है। यह मामला सामने आया है चांदपुर से सटे गांव स्याऊ में, जहां पर एक युवती बबली की शादी 25 अप्रैल को मोहल्ला जाटान बिजनौर के रहने वाले अर्जुन के साथ बड़ी ही सादगी भरे माहौल में हुई थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि यह जोड़ी ज्यादा दिनों तक साथ नहीं निभा पाएगी। बताया जा रहा है कि अर्जुन को तेज बुखार हुआ और बबली के हाथों की मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही अर्जुन ने उसका साथ छोड़ दिया। जैसे ही यह खबर बबली को मिली तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, मगर होनी को कौन टाल सकता है। मेरा नाम कुलजीत है और मैं वार्ड संख्या 1 मोहल्ला जाटान से सभासद पुत्र। हमारे वार्ड से अर्जुन नाम का लड़का जो कोरोना वायरस से अभी डेथ हुई है 28 तारीख में, 25 तारीख में बारात गई थी, 26 में उसकी तबीयत खराब हुई। तो उसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जहाँ पर सभी लोगों को पता चला कि ये कोरोना से पीड़ित है। जांच में पता चला कि कोरोना है और 28 तारीख की शाम को उसकी डेथ हो गई, जहाँ से उसे बारात गया कर